बताइए, आप कब से ये पानी पी रहे हैं? ये तो बचपन से पिया था। यहाँ नल जल का जो योजना है, ये पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचा। न तो ये जब गंदा पानी आप लोग पीते हैं, तो आपकी तबीयत खराब होती है, तो कहाँ तक जाते हैं इलाज गरिया कराने? गरियाबंद गरियाबंद कितना किलोमीटर है? 70। 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर अगर ज़्यादा ही बीमारी हो जाती है, तो कितना तकलीफ होता होगा? बहुत तकलीफ होती है। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है। कोई डॉक्टर वगैरह? नहीं। नहीं। हुँ। आप यही का पानी पीते हैं? हाँ, यही का पीने कब पीते हैं। से पी रहे हैं? हो रहा है बचपन से। शासन प्रशासन के लोग यहाँ पहुँचे हैं, देखे हैं कि इस समस्या को कि पानी जो पीते हैं उसको किसी ने देखने के लिए आया, प्रशासनिक व्यक्ति कोई नहीं। अफसर वगैरह नहीं। नहीं आया? ग्रामीणों की समस्या की बात करें तो आज मैं आमामोरा में मौजूद हूँ और मैं हूँ राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। उस बीच में अगर बता दूं तो ये जो है जिला मुख्यालय गरियाबंद से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर जो बसा जो गांव है, घना जंगलों का जो गांव है, वो बसा हुआ है। यहाँ अनेक प्रकार की समस्या व्याप्त हैं। अगर कहा जाए कि यहाँ के जो लोगों में जो एक उम्मीद जताई थी विष्णुदेव सरकार और मोदी सरकार की डबल इंजन की जो सरकार है, वो उम्मीद जताई थी कि ये जो सड़क जो बन रही है और लोगों में जो उत्साह था, वो उत्साह निरस्ता में बदल गया। वो निरस्ता कैसे बदली, मैं आपको विस्तार से बताऊं। तो ये जो सड़क जो निर्माण सरकार द्वारा कराया जा रहा था, उसे अगर देखें तो ये सड़क को जो वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, वो इस सड़क को स्टे लगा दिए हैं, उस पर रोक लगा दिया गया है। तो गांव में इस बात का आक्रोश भी ये देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर दूरस्थ वंचल क्षेत्रों में ये सड़क का नहीं बनना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और ये जो आमामोरा जो गांव है, यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात करूं तो लगातार यहाँ मूलभूत जो सुविधा है वो अछूता रहा है। यहाँ पर कहूँ तो बिजली की कमी है, पानी की कमी है, सड़क की कमी है और जो सड़क अधूरा पड़ा है, अभी बारिश के दिनों में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये हम ग्रामीण से भी जानेंगे और मैं बता दूं उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। और ये जो है गरियाबंद जिला से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हॉस्टल भी है, जो बच्चों के लिए हॉस्टल भी बनाया गया है और स्कूल परिसर भी है, हॉस्टल भी है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला गया है। यहाँ लोगों को इलाज करने की कोई सुविधा नहीं है। सड़क पर रोक लगा दिया गया है और यहाँ पानी लोग झरिया से पी रहे हैं। नल जल योजना का जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है। तो हम इस तरह का जो समस्या है, ये पूरी जो समस्या है वो हम ग्रामीण से जानेंगे। तो भैया जी बताएंगे जरा, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। नाम अर्जुन लाल सोरी, ग्राम पंचायत आमामोरा, सरपंच। सरपंच जी। जी। तो अगर बात करें सरपंच जी, आप नवनिर्वाचित हैं, यहाँ के समस्या से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और जो यहाँ का समस्या बताएं सरकार को। जी सर, यहाँ अनेक प्रकार की समस्या है। हमारे यहाँ स्कूल है लेकिन गुरुजी नहीं है। है, गुरुजी नहीं है। और रोड रास्ता है लेकिन अभी फॉरेस्ट विभाग लोग रोक रहे हैं। रोक लगा दिया। जी, रोक लगा दिए हैं। हम लोग डीआरओ साहब से पूछे ऐसे, सर आप लोग क्यों रोक लगा रहे हो? रोड बन रहा है तो वो तो हमारी जनता के लिए है, तो आपको क्या दिक्कत है? ऐसे हम लोग से यहीं रोके उसके गाड़ी को और बताए, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रोड 2007 में पास हुआ है और उसमें एनओसी पुराना लगा है। जब वो एनओसी नया ला के इसमें ये करेगा, अटैच करेगा, तभी रोड चालू होगा, नहीं तो ऐसे रहेगा, ऐसे बोले। तो बारिश के दिनों में तो आपको काफी हाँ, दिक्कत होगी। बारिश के दिनों में हमको बहुत दिक्कत होता है सर। वहाँ 2 नाला है हथौड़ा के पास, वो नाला इतना भरा रहता है, छाती भर, इतना मुड़ भर भरा रहता है, उसमें हमको जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है सर, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। जैसे यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कहाँ जाते हैं? यहाँ किसी का तबीयत खराब हो जाते है ना, तो हम लोग कुछ यह के लिए प्राथमिक उपचार के लिए इधर उड़ीसा भी चले जाते हैं। वहाँ कुछ प्राथमिक उपचार करते हैं, फिर वहाँ से इधर चले जाते हैं गरियाबंद या तो मैनपुर। तो कहा जाए कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी दुरुस्त नहीं है, सड़क पर रोक लगा दिया गया है
और जो हॉस्टल खोला है, जैसे हॉस्टल खोला गया है यहाँ, जी जो बच्चों को कभी बीमार अगर होना पड़ गया, जी तो यहाँ पे 108, 102 महातारी जो एक्सप्रेस है वो पहुँचती है कि नहीं? हाँ, वो पहुंच जाती है सर। पहुँच हाँ जाती है। जी, लेकिन अभी बारिश के दिन में नहीं पहुंच अब पाएगी। बारिश है तो जी जो नाला अधूरा है जी तो कहाँ पहुँच पाएगी? नहीं नहीं पहुंच पहुँच। रही। तो इस तरह से यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं है, जी और कहा जाए कि स्कूल जो भवन है वो तो बनाया गया है, लेकिन यहाँ शिक्षा व्यवस्था के लिए टीचर भी उपलब्ध नहीं है। लगातार ग्रामीण मांग कर रहे हैं। आपने सुशासन त्योहार में कितना आवेदन किया था? मैं हम लोग सुशासन त्योहार में इतना तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन लेकिन लगातार आवेदन कर हम रहे हैं। बहुत सारे आवेदन दे चुके हैं सर अभी तक। तो इस तरह से यहाँ अनेक प्रकार की समस्या व्याप्त हैं। अगर जी मैं बता दूं तो ये इस सड़क पे इस आमामोरा गांव में पूर्ववर्ती जो तत्कालीन एसपी 10 जवानों ने इस सड़क पे शहादत दी है। उस बीच में बता दूं कि यहाँ जो सरपंच थे काजल सिंह, वो भी यहाँ अपनी इस मट्टी पे लहूलुहान हुए थे माओवादियों के द्वारा, और ये जो विकास है कहीं ना कहीं यहाँ रुका हुआ है। और ये आमा मोरा जो गांव है, ये पवार साहब की शहादत से ही इस गांव का नाम उजागर हुआ है। और भी यहाँ ग्रामीण मौजूद है। दादा ये बताएंगे, आप लोगों की जो तबीयत खराब होती है तो कैसे करते हैं आप लोग? क्या होते हैं तो उड़ीसा जाते हैं आदमी, तो क्या करेंगे, उड़ीसा से इलाज पानी करते हैं वहाँ अच्छा, जो तो। अभी सुशासन त्योहार मनाया गया, तो आपने किसी प्रकार का कोई आवेदन वगैरह किया है? उसका तो पता नहीं है, साहब बड़ा कहते थे। हाँ आपका आवास आया है? हाँ वो आया। पानी कहाँ से पीते हैं? हम ना झरिया से। झरिया से पानी पीते हैं? हाँ और कब से पी रहे हैं? वो बहुत पुराना जमाना से पी रहा है। अच्छा, इसके लिए आवेदन वगैरह नहीं किए? ये साल लेकिन भेज अब तक है। हाँ हाँ वो और नल जल भी यहाँ अधूरा है। अधूरा है साहब, वो तो बना के है, कंधे पाइप लगा के है, ओकर तो कोई सुनाई के नहीं चला सीखा। बहुत मैं पैसा रोक लगाए है। मैं बहुत काम करे हूँ नल जल के बारे में। अच्छा। बहुत मैं मिस्त्री आदमी हूँ। हम्म। बहुत काम कर रहा हूँ। मिस्त्री लोगों को भी पैसा नहीं दिए हैं, लेबर लोग को भी नहीं दिए हैं पैसा आज तक ले। छोड़ो छोड़ो, ठेकेदार ने नहीं दिया? ठेकेदार नहीं दिए हैं सर। तो काम अधूरा है। हाँ अच्छा 70,000 नहीं दिए। अच्छा, जो तत्कालीन जो पूर्व सरपंच थे उसको कब माओवादी ने मारा 2011 में और किनको मारा गया था? मेरे भाई परशुराम को, मेरे दोनों भाई है। अच्छा। पहले मेरे स्वयं भाई काजल सिंह, अच्छा। उन्हीं के 2011 में। और परशुराम मेरे चाचा के, मेरे स्वयं भाई है वो भी। और 2014 की, हाँ 2014 की 15 समझ जाओ, वो मार दिए लोग, नक्सलवादी लोग। हाँ एक दादा और मौजूद हैं, वो शायद फोन में बात कर रहे हैं। तब तक मैं बता दूं, यहाँ जो नल जल व्यवस्था है, जिस तरह से यहाँ व्यवस्था किया गया है, नल जल का जो पाइप ये तो गाड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ सप्लाई अब तक चालू नहीं की गई है। लोग यहाँ अब अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जो पाइप है वो फैला दी गई है, लेकिन यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं किया गया है। लोग यहाँ झरिया का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और मजबूरीवश यहाँ आज़ादी के 77 साल तक भी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं मिली है, इसलिए लोग यहाँ झरिया का पानी पी रहे हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान दे। अगर खबर हमारी जो न्यूज़ वेब की खबर है वो प्रशासन तक पहुंचती है, तो यहाँ जो आमा मोरा को जो समस्या है उसको निराकरण करने के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ये जो समस्या है उसको निराकरण करे, क्योंकि लगातार सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है, लोगों की समस्या सुनी जा रही है, लेकिन यहाँ जो आमा मोरा की जो समस्या है वो लगातार यहाँ समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो एक दादा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दादा कब से निवास कर रहे हैं यहाँ? यहाँ तो शुरू से ही है, समझ जाए। मतलब जन्म से ही हाँ यहाँ, जन्म से। पीढ़ी दर पीढ़ी से। हाँ पीढ़ी दर कितना समस्या है दादा इस गांव में, क्या क्या समस्या है उसको बताइए। गाँव का समस्या जो है तो रोड जरूरी है ना। हम तो रोड बन जाए ऐसे सोच रहे हैं। हमको तो यहाँ पर दादा परदादा से 4 पीढ़ी हो गए हैं। अच्छा, पूर्व में सरपंच भी थे? हाँ मैं पूर्व में सरपंच था। पूर्व में सरपंच। हाँ, उस समय हम पैदल आते आना जाना करते। अच्छा, जो रोड बन रहा है उनको कौन है जो उसको स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया? अब वन विभाग वन विभाग है। द्वारा उसको रोक लगा दिया गया है।
अच्छा, पानी की जो व्यवस्था है दादा, कैसे करते हैं? पानी कहाँ से पीते हैं? झरिया से झरिया से पानी पीते हैं। झरिया से तो आपने इन ग्रामीणों को तकलीफ को सुना और देखा जाए कि यहाँ पे जो आमामोरा का जो गांव है, लगातार यहाँ पे बहुत सारा समस्या है और सरकार इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो रोड का जो सौगात मिला था इन आमामोरा वालों को, वो वन विभाग ने रोक लगाने के कारण इस गांव के लोग जो है वो काफी आक्रोश है, निराश है। तो ये सड़क बनाई जाए, अभी आने वाले जो बारिश के दिनों में जो तकलीफ उनको झेलना पड़ेगा, वो कहीं न कहीं ये मजबूरीवश जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ जो पानी की व्यवस्था है, जो सड़क की व्यवस्था है और ये बिजली की जो व्यवस्था है, उप स्वास्थ्य केंद्र की जो व्यवस्था है, वो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर सरकार इस ओर देखें तो इस सरकार को यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।